खलीफा हारून रशीद, उनका बेटा मामून रशीद। मामून रशीद का दरबार है। एक यहूदी आया, पढ़ा लिखा मालूम होता है, बड़ा ज़हीन दानिश्वर मालूम होता है। जब आया ना, बड़ी अच्छी बातें की। मामून रशीद ने कहा, इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, जी शऊर है, तो फिर एक बात बता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद खुदा है, यकता है, उसकी खुदाई का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ऐ लोगों, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो रब की पाकी का ऐलान करे। हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम को समझे, इस्लाम को अपनाए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। मामून रशीद ने कहा, कलमा क्यों नहीं पढ़ता? इसने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। लेकिन 1 साल गुजरा, वापस आया। तवज्जो करना, दिल लगाना, बहुत आपको सुकून मिलेगा। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद में जब आया तो जैसे पहले आया था उस तरह से नहीं आया। अब आया तो आने का अंदाज बदल गया। इस मर्तबा आया तो नबी का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा आया तो रब का कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल, ज्यादा वक्त नहीं, 1 साल। जब दोबारा आया, मुसलमान हो गया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की अजमतों पे बोलता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की हक्कानियत को बताता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, अल्लाह के कलाम की अजमतों को बयान करता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो ये कलमा पढ़कर आका का गुलाम बन के आया। मातीपुर और अतराफ के मुसलमानों, सुनो, तवज्जो करो, बात को करीने से सुनना। 2 ही बातें मुझे समझ में आती हैं, या तो आप बहुत डूब के सुन रहे हो या फिर बिल्कुल ऊब के सुन रहे हो। लेकिन मेरा नज़रिया है कि आप डूब के सुन रहे हो, और डूब के सुन रहे हो तो ये बात आपको यकीनन बोलने पे मजबूर करेगी। 1 साल के बाद में आया, अल्लाह के कलाम के बारे में, उसकी हक्कानियत के बारे में बोलता आया। बड़ी उम्दा तकरीर की, बड़ा उम्दा बयान दरबार के अंदर दिया। तो फिर खलीफा ने इसको बुलाया, कहा, एक बात बता दे, 1 साल पहले आया था, मैंने कहा था कलमा पढ़ ले, मैंने कहा था मुसलमान हो जा, तब तूने कोई जवाब नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि तू नबी का गुलाम बन गया? अब क्या हुआ कि तूने कलमा पढ़ लिया? मदरसे में आने वालों, मदरसे में चंदा देने वालों, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वालों, अब अपनी किस्मतों पे नाज करना। 1 साल के बाद में जब सवाल किया गया, क्या हुआ, क्या वजह है, किस लिए कलमा पढ़ा, तो कहने लगा, सुनो मामून रशीद, जब मैं तुम्हारे दरबार से गया, मैंने 2 नुस्खे इंजील के लिए, 2 नुस्खे तौरात के लिए, तौरात, इंजील, कहता है मैंने दोनों किताबों के अंदर बदलाव किया, दोनों में तरमीम की। तौरात को भी बदला, इंजील को भी बदला। कहता है बदलने के बाद में मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर यहूदियों के बड़े आलिमों के पास गया। मैंने जाकर कहा, ये मेरे पास में तौरात है, तुम इसको खरीद लो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कीमत दी, तौरात ले ली, रख ली। कहता है मैं वापस चला आया, फिर मैं ईसाइयों के बड़े पादरियों के पास गया। मैंने बाइबिल को जो तरमीम किया था, इंजील में जो बदलाव किया था, वो इंजील के नुस्खे लेकर गया। मैंने जाकर कहा ये इंजील है, ये मेरे पास है, इसको खरीद लो। कहता है उन्होंने भी दोनों नुस्खे लिए, रकम दी, खरीद लिया। फिर कहता है मैंने कुरान मजीद लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, मैंने कुरान में तरमीम की। कुरान में तरमीम करने के बाद में कहता है मैं मदरसे के अंदर चला गया। एक मदरसे में जाकर मैंने कुरान के दोनों नुस्खे रख दिए और मदरसे के मुदर्रिस से कहा
कहा, उस आलिम दीन से कहा कि ये कुरान मजीद है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको ख़रीद लो, मुझे इसका हदिया दे दो, अपने पास रख लो। हज़रत ने जैसे ही मौलाना ने सुना, मदरसे के आलिम ने सुना, उन्होंने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, ख़रीदेंगे, हदिया तो करेंगे, मगर पहले ज़रा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम आए हो, हम तुम्हें जानते नहीं हैं, कैसा लाए हो, क्या लाए हो। तो फिर आलिम दीन ने कहा बैठ जाओ। कहता है मुझे बैठा दिया। फिर उन्होंने अपने मदरसे में, अपनी दरसगाह में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, ए बच्चे ज़रा चेक करके देखो, कुरान मजीद लाया है, ज़रा चेक करके देखो कैसा है, कोई इसने तरमीम तो नहीं की है। कहता है छोटा सा बच्चा है, उसने कुरान ज़बानी पढ़ना शुरू कर दिया और इबारतें देखता चला गया। कहने लगा इधर बच्चे ने कुरान पढ़ा, ज़रा सा आगे बढ़ा और रुक गया। कहने लगा ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये कुरान मजीद बराबर नहीं है, इसके अंदर तरमीम है, बदलाव है, ये बराबर नहीं है। कहता है वो दिन था मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे बदल डाला, वो ज़िंदगी था मेरी ज़िंदगी में, वो दिन था मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, जिसने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। कहने लगा मैंने उस बच्चे को देखा, एक छोटा सा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उसने फौरन बता दिया ये कुरान नहीं है, इसमें बदलाव किया गया है, ये मुकम्मल वैसा नहीं है जैसा हमारा कुरान है, जैसा रब का कलाम है, इसको बदला किया, इसको बदला गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा मुझे समझ में आ गया, जिस कौम के अंदर बच्चों का ये हाल हो कि अपने रब का कलाम अपने सीनों में महफूज कर रहे हो, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं जान गया जब तक ये मुहाफिज है कुरान को बदला नहीं जाएगा, और जिसे बदला ना जाए वही रब का सच्चा कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहब जोखनपुरी, कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना समझ में? तो ज़रा ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। वो असर कुरान का हर लफ्ज़ दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। और कुरान तो खुद कहता है कुरान उनके मानने वालों, ए मुसलमानों मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। ए लोगों बताओ यही तो कुरान है, लेकिन आज हमने ताकों में रख दिया। रमज़ान में एक मर्तबा उठाया, रमज़ान में हमने कुरान की तिलावत की और ऐसी की कि कंपटीशन चालू हो गया। जी फिर तो कंपटीशन चल रहा रमज़ान में, और औरतों का कंपटीशन तो पूछो ही मत। फ़ोन कर करके पूछ रही चच्ची क्या पढ़ ली है? कह रही है बच्ची मैंने कहा अभी तो बस 3 ही पढ़े हैं। कह रही है मैंने तो चच्ची 5 पढ़ लिए। और मर्द भी देखो तो दनादन 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 बस जैसा भी पढ़ लें अल्लाह माशाअल्लाह। होड़ लगी हुई है कि 4 पढ़ लें 5 पढ़ लें। होड़ से कुछ नहीं होता, कुरान को सलीके से पढ़ो, कायदे से पढ़ो। जी बेशक। फिर कुरान देखना जिंदगी को कैसे बदलेगा। ये कुरान ही तो था जिसने हजरत उमर की जिंदगी को बदल डाला। बेशक ये कुरान ही तो था। हाँ माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम भाई सईद अख्तर जोखनपुरी पूरी शान के साथ बैठे हैं, मेरे बाद में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। अब बोलो ना बोलो, बाद में तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मगर मैं भी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा साथ नहीं निभाओगे। दूर का नहीं हो, पड़ोस का हूँ तुम्हारे, तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे। समझ रहे हो, हर मौके पे मैं तुम्हारे सामने मिल जाऊंगा। जरा जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
कहने लगा मामून रशीद ये कुरान है, मैं समझ गया ये रब का सच्चा कलाम है। जब छोटा सा बच्चा कुरान को बदलने नहीं देगा तो कुरान ही सच्चा कलाम है, यही अल्लाह का वाहिद सच्चा कलाम है, इसे बदला नहीं जा सकता। ऐ लोगों, कुरान ने जिंदगियां बदल डाली। कुरान यूं ही तुम्हारे मेरे तक नहीं आ गया। कुरान को जो हमने समझ लिया, जो ताकों में सजा के रख दिया, ये कुरान सजाने के लिए नहीं था। ये कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर शादियों में देने के लिए नहीं था। हाँ, इसलिए दिया जाता था कि कुरान हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, जिस घर में जाएगी अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, ये कलाम खुदा पढ़ेगी, उस घर के अंदर झूम झूम कर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, ये जो शादियों में कुरान देते हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी अल्लाह ने मुझे दी, मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, बड़ा माल था मेरे पास। ये मातीपुर है, ये पूरी जो पट्टी है ना, ये संभल तक, यहाँ की शादियाँ हमने देखी हैं और देखते रहते हैं। यहाँ की शादियों का हाल ये, जहेज की मार इतनी ज़्यादा कि अमीर तो शान अपनी बढ़ाने में लग जाते हैं और गरीब आंसू बहाने में लग जाते हैं। सही बात। अमीर तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे। देने को मना कौन करता, दे दो, मगर ज़्यादा सजा कर ना दो, ज़्यादा इतरा कर ना दो, तुम्हारी बच्ची जो देना है दो, मगर गरीबों का दिल न टूटे, इतना ख्याल रखना। तुम देते हो, इस तरह से देते हो कि गरीबों के दिलों पे बिजलियां गिर जाती हैं। तुम इस तरह से देते हो कि गरीब का कलेजा फट जाता है, वो रात को आके आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता, कहता मौला वो अमीर था उसने दे दिया, ए मौला मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से दूँगा। तो ए मेरे गरीबों, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, हौसला न हारना, हिम्मत न हारना। दुनिया के अमीर अपनी अमीरी पे नाज करे और तुम अपने रब के करम पे नाज करो, अपने रब की अताओं पे नाज करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया गरीब 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 की शान क्या है। सुनो मेरे अजीजों, एक जुमला दे रहा हूँ, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफ़ा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गरीबों दिल छोटा कभी न करना, गरीबों आंसू कभी न बहाना, गरीबों कभी अफसोस न करना, गरीबों कभी परेशान न होना। इसलिए कि मदीने के ताजदार ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए गरीबों मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अमीर भी खड़े होंगे। अमीरों की लाइन लगी है, गरीबों की लाइन लगी है, सारे अमीर भी हैं, सारे गरीब भी हैं। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत, बरोज़े महशर अमीरों से उनका माल पूछेगा। बोलो, पूछेगा नहीं पूछेगा? बेशक। कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, हलाल था या हराम था, जी, कैसा था, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मियाँ, कोई मालदार आदमी अपने यहाँ किसी मैनेजर को रखता है, मुंशी को रखता है, उससे हिसाब लेता कि नहीं लेता? भाई कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ तूने लुटाया, कहाँ कहाँ खर्च किया, हिसाब दे दे, रजिस्टर तैयार है, हिसाब तो देना पड़ेगा। जी याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला मैदान महशर में अमीरों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों से अल्लाह कहेगा, गरीब बता कैसी गुजरी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहेगा मौला गरीब था, परेशान हाल था, मगर मौला कभी गरीबी पे मैंने
अपनी गरीबी का शिकवा नहीं किया बल्कि तेरी रहमत पे भरोसा किया। बेशक सुभान ए मौला मैंने हमेशा हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया, सब्र और शुक्र की ज़िंदगी गुजारी। जब गरीब कहेगा मौला मैंने सब्र किया है, या अल्लाह मैंने सब्र और शुक्र की ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह खुश होगा, फरमाएगा गरीब चल तू उठ और चला जा जन्नत में, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में जा रहा है, अमीर अपना हिसाब देने में लगा है। ऐ मेरे अजीज़ों, ताजदारे मदीना ने फरमाया गरीब जन्नत में चला जाएगा, अमीर हिसाब देता रह जाएगा। फासला दोनों के दरमियान कितना होगा? गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। गरीब जन्नत में गया, बेशक अमीर पीछे 500 साल के बाद में हिसाब दे के आएगा। बेशक हिसाब जितना लंबा, टाइम तो उतना लगना ही लगना। अब कोई अमीर ये ना सोचे कि यार मौलाना हमारी तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुमने हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा, तो मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात। ख्याल तो मदीने के ताजदार ने सबका रखा है। बेशक ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने ख्याल सबका रखा है। अमीरों तुम्हारा भी ख्याल रखा है, मगर हाँ शर्त इतनी सी है, अमीरी अल्लाह ने दी है, दौलत दी है, तो अमीरी का नशा ऐसा ना हो जैसा कारून को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा फिरौन को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा कि नमरूद को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो, बल्कि याद रहे अमीर बनना बुरा नहीं है, अच्छा है बनो, खूब अमीर बनो, खूब मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मालदार बनो ना, ऐसे अमीर बनो। कैसे अमीर थे हजरत उस्मान गनी, जानते हो? बताऊं? अरे कुछ तो बोलो, सुभान। मुंह तो खोलो। अल्लाह के बंदो हो कौन सी दुनिया में ये तो बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे मिस कॉल लगा रहे हैं, वो भी तबीयत से नहीं उठा पा रहे। हजरत मसला ये है, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, वो समझ रहे हैं यार ये मौलाना की बातें हैं, ये मौलाना क्या जाने, इन्हें तो बस इससे ही मतलब है, हाथ उठा दो, पैर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अभी तो यूसुफ भाई फिर भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं ना, ये अपनी पे आ जाएं तो हाथ पैर सब उठवा देंगे, बता रहा हूँ। नाजिम लोग ही करते हैं ये काम, मगर मैं चाह रहा हूँ कि तुम समझ लो कि हाथ उठाना भी कोई तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या तुम्हारी शान के खिलाफ हो। ये बड़ा सवाब का काम है। कितना? अल्लाह का कुरान सुनो, रब ने इन हाथों के उठाने को अपने कुरान में कैसे जिक्र किया है। सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन है, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने बता दिया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। रब के कुरान का मफहूम है हाथ बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। सुन्नी मुसलमानों, मातीपुर के जलसे में आने वालों, गौर करो, ये हाथ हर बात की गवाही देंगे। इन हाथों से अगर शराब का जाम उठाया, हाथ गवाही देंगे। मौला शराबी था, शराब पिया करता था, अगर इन हाथों से जुए के अड्डे पे बैठकर पत्ते खेले हैं, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह ये पत्ते खेला करता था, अगर इन हाथों से किसी को मारा है, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह गरीबों पे जुल्म किया करता था, या अल्लाह जालिम था, गरीबों को मारा करता था, अगर इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाया है, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन
ये जुमला सुनकर खुश हो जाना, ये हाथ कल मैदान महशर गवाही देंगे। आज जलसे में बैठे हो, अगर आज हाथों को उठा लिया और गवाह बना लिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, याद रखना कल मैदान महशर में यही हाथ होंगे, अल्लाह के बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ऐ मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, मगर ये जब भी तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में आता था, ये अपने हाथों को उठाता था और मौला ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है फायदे का काम कि नहीं? बहुत। हाथ जब गवाही देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मेरा यकीन कहता है अल्लाह बंदे से इतना खुश होगा कि बंदे जा जा चला जा, खुले हैं दरवाजे। तो ज़रा वो तसव्वुर में वो नक्शा महशर का याद करके फिर हाथों को गवाह बनाओ ना अल्लाह के हुजूर, गवाह बनाओ इन हाथों को कि अल्लाह हम तेरी पाकी का ऐलान कर रहे हैं, हाथों को गवाह बना रहे हैं। हाथ उठा के ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी कम आवाज़ आ रही है मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है, ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या पुलिस बुला के लाऊं इससे ज़्यादा ज़ोर से बुलवाने के लिए? अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए, माशाअल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं। अब ज़रा मेरी बात सुने जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया है गरीबों पर भी, अल्लाह ने करम किया है अमीरों पर भी। मेरे हुजूर के सहाबी हज़रत उस्मान गनी कैसे मालदार थे, कैसे अमीर थे, अपनी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान किया करते थे, अपनी दौलत इस्लाम की राह में लुटा दिया करते थे। बेशक। और हम तो आज भी कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। बेशक। सच्चाई है कि नहीं? बेशक। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हो। वो हज़रत उस्मान तवज्जो करें, मेरी बात को ज़रा जल्दी से सुने ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचा सकूं। ये तमाम ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, तायीद फरमाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया ना कुरान क्या है, अपनी बेटियों को जहेज़ में देते हो ना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक आदमी आके बोला, हुजूर मैं बड़ा अमीर था, बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत दौलत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, फिर अल्लाह ने एक बेटी भी अता फरमाई, तो मैंने नज़र मान ली बेटी की जब शादी करूँगा तो तमाम दुनिया की दौलतें बेटी को जहेज़ में दे दूँगा। कहने लगा मैंने नज़र मानी थी बड़ी धूमधाम से शादी करूँगा, खूब दूंगा, खूब माल दूंगा, दुनिया की सारी दौलतें दे दूंगा। कहने लगा उस वक्त तो मैं मालदार था, इसलिए मेरा यही उस मामला था, नज़र मान ली थी कि सारा माल दूंगा, सारी दौलतें दूंगा। कहता है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इधर मेरी बेटी जवान हो गई और इधर मैं कंगाल हो गया। बेटी जवान हुई, मैं कंगाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे माल तो दिया था लेकिन अब सारा का सारा चला गया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं बड़ा हैरान हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या। बेटी को मैंने जो नज़र मानी थी सारी दुनिया की दौलतें दूंगा तो क्या दूँ, समझ नहीं आता। इमाम ने फरमाया ए इंसान सुन ले, जुमला सुनो तवज्जो से। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला
हमारे इलाके की बहुत बड़ी